आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, या फिर आपने अपने लाइफ को खोइए, या फिर आप एक 2-3 साल के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब को खो दीजिए। हमारे साथ रजत जी हैं जिन्होंने अपने घर में एक अलग पहचान बनाई और अपने भाई को प्रेरणा बताया कि भाई ने क्वालिफाई किया तो भाई को देखा देखी मैं भी क्वालिफाई किया। क्या क्वालिफाई करते हैं आप तक पहुंचाएंगे, और कैसे दिन रात मेहनत करने के बाद लगभग 97% लेके आते हैं। और जो गले में माले देख रहे होंगे ना आप, ये इनके शुभचिंतकों ने इनका इंतज़ार किया, उसके बाद इनको पहनाया। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, कौन सी कड़ी मेहनत और कौन सी किताबों को इन्होंने अध्ययन किया जो आज इस मुकाम पे पहुंचे, और आगे क्या कुछ प्लान होने वाला है, कौन से कॉलेज और कौन से विभाग में जाना चाहते हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ढेर सारी शुभकामना हो रजत जी आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रजत जी, अभी आपके घर पे चारों तरफ भीड़ ही भीड़। जब आप गाड़ी से उतरते हैं उसके बाद लगातार आप कुछ जो है माल्यार्पण किया जाता है, लगातार आपको बधाइयाँ देना शुरू करते हैं। आप इसका प्रेरणा किसको मानते हैं? इसका प्रेरणा मैं अपने पूरे परिवार को मानता हूँ। बड़े पापा, चाचा, पापा, मम्मी, बड़ी मम्मी लोग, मौसी, अपने बड़े भैया लोग, मेरे मामा, सबको मैं अपना प्रेरणा मानता हूँ। इन लोगों ने मेरे पूरे लाइफ में मेरा पूरा साथ दिया है, तो मैं अपना पूरा श्रेय इन लोग को देना चाहूँगा। एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि किस विभाग में और किस पेपर को आपने क्लियर किया है जो आपको माला पहनाया गया और मिठाई खिलाई गई? देखिए, मैंने जेई मेंस 2026 क्लियर किया है 97 परसेंटाइल के साथ अभी, और अप्रैल में सेकेंड अटैम्प्ट होगा, अप्रैल जेई मेंस का ही। उसका फिर एडवांस होगा। एडवांस के लिए मैं वो करूँगा अपनी स्टडीज़। यानी मेंस में जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो एडवांस में बैठते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ अभी दिनचर्या है? अभी क्या दिनचर्या है? आगे का प्लान तो चेंज होने वाला है, इंटर में जो पढ़ाई चल रही है तो उसके बाद ये तैयारियाँ। देखिए, अभी मेरा बोर्ड्स भी है, तो मेरे को अभी तो वही है कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है, और बाकी जितना और बाकी इधर उधर का टाइम उसमें निकालना है मुझे अपना। अच्छा, आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, ज़्यादातर पढ़ाइयाँ ऑनलाइन ही होती हैं और ज़्यादातर लोग रील्स और वीडियोज़ में समय व्यतीत करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, या फिर आपने अपने लाइफ को खोइए, या फिर आप एक 2-3 साल के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब को खो दीजिए। अच्छा रजत जी, अभी तक कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? देखिए, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ ही नहीं करता। मेरे पास बस एक यूट्यूब है, उस पर भी मेरा लॉक टाइम रहता है, और बाकी टाइम मेरा PW पे जाता है, और वरना तो मैं अपने आप ही थोड़ा छत से इधर उधर घूमता हूँ, और बाकी मोबाइल से ज़्यादा काम नहीं करता पढ़ाई के अलावा। देखिए, पढ़ाई के लिए आप मोबाइल एक अच्छा साधन मान सकते हैं, लेकिन कितनों की ज़िंदगियां ने मोबाइल बना दिया, इंटरनेट ने बना दिया, कितनों की बर्बाद कर दिया। ऐसा रजत जी आप भी मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। क्योंकि देखेंगे आप कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ के भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल देते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम निकाल देते हैं, और बहुत सारे लोग यही इसी में फंस जाते हैं, रील्स इन सब में, तो उनका 12th भी पास आउट नहीं होता। अच्छा, मैं जब आपके गांव में आया तो चर्चा ये चल रही थी कि एक समय होता है कि जिस विभाग में एक बच्चा चला जाए तो उस विभाग में लगभग बच्चे उसी विभाग में जाते हैं, चाहे फोर्स हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे जेई जो जिसमें आपने क्वालिफाई किया है, चाहे फाइनेंस, ऐसी तमाम चर्चाएँ चल रही हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई है, क्योंकि जब आपके बड़े आपको एक मार्गदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि अब उन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपके भाई कितने दिन पहले या कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया था? उन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया था, जैसे मैंने किया है उनका। अच्छा, आप भी जो है पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, पहली बार जब रिजल्ट आप देखते हैं, कौन देख के बताता है कि आप खुद रिजल्ट चेक करते हैं? मेरे भैया, बड़े भैया हैं, वो उन्होंने लैपटॉप से किया था, क्योंकि मेरे मोबाइल में सर्वर एरर आ रहा था। अच्छा, सर्वर एरर आ रहा था, तो उस वक्त क्या फील हुआ? देखिए, बहुत सा फील हुआ था। पापा और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। पूरे परिवार को रात के समय हम लोगों ने बताया था कि, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उस समय। अच्छा, आप जानते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक सीट के लिए कड़ी दिन रात मेहनत करने के बाद वो सीट हासिल किया जा सकता है। इस सीट के लिए आप जो है लगातार मेहनत कर रहे थे। गाँव में रहते थे कि बाहर पढ़ाई किया करते थे? देखिए, मेरा ये है कि मैं गाँव में आता हूँ ज़्यादा, मतलब कि 2-3 निकले, क्योंकि इधर ही पढ़ाई होती है, लेकिन इधर मैं अच्छे से मेरा कंसंट्रेट नहीं हो पाता। मैं बाकी अपना जौनपुर में घर है, मैं उधर ही से अपना करता हूँ, और इधर आता हूँ तो इधर भी मेरे बड़ी दीदी लोग हैं, बड़े भैया लोग हैं, तो ये भी मुझे सब चीज़ बताते रहते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। जी हाँ। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट रहे और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो फेवरेट है, और सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैथ ही में करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ तो हार्ड ही है जेईई के लिए हिसाब से। तो अभी रजत जी कौन से इंजीनियर बनने वाले हैं?
देखिए मैं चाहता हूँ, मैं मेरे जिस हिसाब से मेरे परसेंटाइल है उस हिसाब से CSE मेरे को NIT दिल्ली में मिल जाएगी, तो मेरे को कंप्यूटर साइंस से ही अपना वो करना है। कंप्यूटर साइंस। हाँ जी। अच्छा, जितने भी बच्चे असफल हो जाते हैं, आपने ये आपको इसलिए एक बार फिर से बधाई कि आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है। बहुत सारे बच्चे अभी तक लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या कुछ आप बताएंगे? देखिए मेहनत करते रहिए, आपको हर फल ज़रूर मिलेगा। और बाकी सब आप बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान खुद बोलते हैं आप मेहनत करो, फल की चिंता क्यों करते हो। जी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो अभी रिटायर होने के बाद अभी वो मेडिकल कॉलेज है, उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज, उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। अच्छा, आपके पिताजी मिलिट्री में थे, तो इनका जगह जगह पे पोस्टिंग भी हुआ करती रही होगी। ज़्यादातर आप अपने पिताजी के साथ ही समय व्यतीत किया करते रहे होंगे। कभी कहीं पे पढ़ाई किसी अलग स्टेट में, फिर कभी अलग स्टेट में, ऐसे तो कैसे आप मैनेज कर पाते थे? देखिए मेरी मम्मी और मेरे पापा जब भी हम लोग शिफ्ट होते थे पापा की पोस्टिंग की वजह से, तो मम्मी और पापा मेरे को जैसे हम लोग जाते थे उधर ही हमारा ट्यूशन, स्कूल और खुद भी हमें पढ़ाते ना स्टार्ट कर देते थे, ताकि हम लोग का बना रहे कि ये ना हो कि पोस्टिंग की वजह से हमारा पढ़ाई नुकसान हो रहा हो। तो पापा और मम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसमें। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे उमड़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, तो कैसा महसूस हो रहा था कि एक समय था कि जब आपके भाई की बधाई दी जा रही है, तो आप खुद अपने भाई को बधाई दिए, फिर अपने भाई को देखा देखी आप भी जो है कि पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया? जी हाँ, मेरे भैया ने निकाला था, सब लोग बहुत खुश थे। और उनको तो आज IIT दिल्ली में अपना CSE कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। अभी मेरा भी एडवांस का पेपर होगा, मैं भी वो करूँगा। अच्छा, अभी और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी रजत जी को? अभी तो काफ़ी करनी है। अभी तो जब JEE एडवांस, क्योंकि JEE एडवांस पूरे ऑल इंडिया सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो उसके लिए तो अब मेहनत करनी पड़ेगी कि ताकि, क्योंकि मेरे को अब IIT दिल्ली और CSE चाहिए, तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी अब। अच्छा, जो लोग अभी तैयारियां करने की सोच रहे हैं, जो अभी इंटर में पहुंचे हुए हैं, जो बच्चे अभी हाई स्कूल, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे इंटर में पहुंचेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ आप बताएंगे टिप्स कि वो उस तरीके से मेहनत करें, वो भी जो है क्लियर कर सकें? देखिए ज़्यादा कुछ मत कीजिए। आपने 10th तक का पढ़ा है, आपको 10th तक का आता है। 11th में आपको चीज़ें हार्ड जो आती हैं, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे जैसे बढ़ रहे हो आप वैसे वैसे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप 12th में आओगे तो आपको ऑटोमेटिकली जितना आपने 11th में पढ़ा होगा वो आपको ऑटोमेटिकली 12th में आसान लगने लग जाता है। तो बस आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ बढ़ते रहेंगे, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी देखा जाता है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, काफ़ी स्ट्रेस महसूस करते हैं, बंद कमरे में अकेले रह के पढ़ाई करना, उस तरीके से जो बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं जिनका क्लियर नहीं हो पाता, कभी मजबूरी के कारण या उम्र भी निकल जाती है, तो इसमें किस तरीके से धैर्य रखना चाहिए? देखिए धैर्य तो रखना चाहिए। किसी चीज़ का ख़त्म होने का कोई इलाज नहीं होता, तो इससे अच्छा आपको थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, क्या पता निकल जाए। भगवान पे भरोसा रखिए, क्या पता निकल जाए। अच्छा, कौन सी किताबें आप किस राइटर की ज़्यादा पढ़ते हैं? देखिए फिजिक्स के लिए तो मैं अपना HC वर्मा यूज़ करता हूँ, मैथ के लिए RD शर्मा, RS अग्रवाल, और केमिस्ट्री के लिए मेरा NCERT सबसे बेस्ट है। जी। अच्छा, अपने जो गुरुजन हैं, जो आपको पढ़ाया करते हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनसे क्या कुछ कहेंगे? देखिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया, आप इस जर्नी में पूरा साथ दिया, और आज मैं इधर पहुँचा हूँ तो सिर्फ आप लोग की देने इसमें। जी हाँ। अच्छा, बाकी माता पिता और जो आपके बुजुर्ग हैं घर में, उनको क्या कहेंगे? देखिए आज मैं निकल गया हूँ, और मैं अपने पूरे परिवार, बड़े भैया, बड़े पापा लोगों को, मम्मी, मामा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उनकी वजह से आज मैं इधर पहुँचा हूँ। तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी ऐसे मेहनत करते करते कभी उदास हुए हों कि अब कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी जब मैं भाई जैसा बन सकूं? देखिए वो तो होगा ही, क्योंकि जब आप ऐसे किसी फील्ड में जा रहे हो जो कि टफेस्ट माना जाता है, तो आपको उसमें उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा, कि आपको उसमें डिमोटिवेशन भी फील होगा कि मेरे को क्यों ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, मैं क्या करूं कि मेरे को क्वेश्चन आ जाए। तो फिर आपको लगे रहना होगा, बस आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा, बस लगे रहो, अपने आप होगा। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहे थे, जो भी सब्जेक्ट की जो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, जिस सब्जेक्ट में जब आप जाते थे, बैठते थे, तो क्या कुछ अपने मानसिक को जो है कि संतुलन बनाते थे, क्या कुछ आइडियाज़ वहाँ वो अपनाते थे, कौन से टिप्स को आप बना के जो है उस सवाल को जो है जवाब देते थे? देखिए एकदम आसान रहता है। JEE में आपको क्या करना है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक या फिर फार्मूला बेस्ड आता है, या फिर आपको पहले उसका फार्मूला निकालना है, तब आपको क्वेश्चन करना होता है। तो और अब सबसे बढ़िया होता है फार्मूला बेस्ड। वो JEE में आपको 40% क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं, मतलब कि डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और उसका आंसर पाइए,
और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी आते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका फॉर्मूला कंप्लीट है और थोड़ा सा थ्योरी आपका अच्छे तरीके से आपको पकड़ है आपके सब्जेक्ट पे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। हाई स्कूल में कितने परसेंटेज आए आपके? मेरे हाई स्कूल में थोड़े कम हो गए थे, 82% आए थे। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, मेहनत करना और हो जाएगा। नहीं देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि परसेंटेज बहुत मायने नहीं रखता है, आपकी काबिलियत मायने रखता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी जल्द अपनी सफलता को जो है चूमते हैं। देखिए ये बात सच्चाई है कि किसी के लिए पढ़ाई अच्छा होगा तो किसी के लिए कुछ और अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर सबके लिए पढ़ाई ही अच्छा हो। क्या पता किसी को कुछ और पसंद आ जाए तो वो करेगा। तो इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पढ़ाई सबसे बेहतरीन है या फिर कोई और सब्जेक्ट कोई बेहतरीन है। इसमें सब जिसको कुछ पसंद आ जाता है वो उसमें बेहतर हो जाता है। चलिए रजत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, कैसे आप इस रजत जी की मेहनत को देखते हैं कि पहले अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया, उसके बाद अब और मेहनत करने की बात कर रहे हैं? इनके जो भैया थे, बड़े भैया हर्षित, उनको देख के इन्होंने अपने आप को बहुत ढाला है उस चीज़ को। इनको देख के, बड़े भाई जो उनके हैं, इनको देख के इन्होंने अपने आप को बहुत वो किया है। अच्छा, और भी बच्चे होंगे जो छोटे बच्चे होंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके भी आप मार्गदर्शक रहे होंगे, क्योंकि आपसे भी पूछा करते होंगे कि भैया मैं किस तरीके से तैयारी करूँ, किस भी क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, तो कैसे आप उनको समझाते हैं, कैसे बताते हैं? देखिए मैं उनको यही बोलता हूँ कि अपना जो आप कर रहे हो, भले ही दिन भर में आप अभी आप स्कूल में हो तो दिन भर में आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप 2-3 घंटे ऐसे पढ़िए कि वो आपको जब पढ़ो तो आपको पता रहे कि मैंने पढ़ा है वो 2-3 घंटे। ये ना हो कि मैंने 2-3 घंटे पढ़ लिया, मैं बैठ गया, उसका फिर मैं उठ रहा हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। अच्छा रजत जी, ध्यान केंद्रित कैसे करें पढ़ाई के लिए? देखिए शुरुआत में तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा, लेकिन आपको बस अपने ऊपर देख करते रहना है। मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना कर रख लिए, तो फिर आप अपने आप धीरे धीरे जब करके आप करते रहेंगे तो आपका हो जाएगा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि गांव के लड़के जो है कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, या गांव के लड़के होते हैं, तो इस पे क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता कि गांव के लड़के होते हैं। हम लोग भी गांव के ही हैं, हम लोग भी कहीं दूर से नहीं आए हैं। तो ये नहीं है कि गांव के लड़के होते हैं। सबका अपना अपना रहता है कि कौन किस में अच्छा है, कौन किस में नहीं है। जी हाँ। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए हमारे साथ रजत जी हैं, जिन्होंने अपने भाई को प्रेरणा स्रोत बताते हैं। इनके बड़े भाई जो है पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, और उसके बाद रजत जी भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी ढेर सारी बधाई देंगे, और आप लोग भी अगर से तैयारी कर रहे हैं, अगर से आप लोग का भी रिजल्ट आने वाला होगा जिस भी क्षेत्र में, चाहे हाई स्कूल, इंटर, अभी तक एग्जाम चल ही रहा है, तो इन एडवांस आप लोगों को ढेर सारी बधाई। मिलते हैं फिर से ऐसे किसी नए छात्र के जीवन की चर्चा के विषय में, और मिलते हैं फिर से ऐसे नई खबर के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।